तुम हर बार हाँ बोलते चले जाते हो, वो हर बार तुम्हारा मज़ाक बनाते चले जाते हैं। क्या तुम डरते हो किसी को खोने से? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुमने उन्हें लूज़ कर दिया तो तुम्हारी इमेज ख़त्म हो जाएगी, तुम जी नहीं सकोगे? अगर हाँ, तो प्रॉब्लम तुम्हारी सिचुएशन में नहीं है, तुम्हारे पैटर्न्स में है। तुम लोगों को खुश करते रहते हो, उस चक्कर में तुम हर वक्त परेशान रहते हो। हर टाइम बस ये सोचते रहते हो कि कैसे ना कैसे करके इन्हें इम्प्रेस कर दूं। उस चक्कर में तुम हर बार कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, एडजस्ट करते हो, अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल मार देते हो। तुम्हें लगता है यही तरीका है कि हाँ, लोग तुम्हें पसंद करेंगे। ये एक मिथ है, कोई तुम्हें पसंद नहीं करने वाला। उल्टा वो तुम्हें कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। वो तुम्हें ऐसे दिखाएंगे जैसे कि तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तुम इंसान नहीं हो, तुम बस एक बॉट हो जो उनके ऑर्डर्स पर चल रहा है। तुम ऐसा क्यों करते रहते हो? तुम डरते रहते हो, तुम ये सोचते रहते हो हर वक्त कि कहीं वो तुमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे, हाँ, कहीं वो तुम्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, कहीं वो तुमसे परेशान हो के तुम्हें ब्लॉक तो नहीं कर देंगे। और तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ऐसा कर दिया। लोगों को तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। देखो ऐसा है, हर इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड है। तो तुम जो सोच रहे हो ना कि किसी को तुमसे घंटा फर्क पड़ता है, किसी को तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सब अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। हर किसी की लाइफ में वो ही मेन कैरेक्टर है। तुम तो कहीं से कहीं तक भी उनके लिए कुछ भी नहीं हो, तुम एक साइडलाइन कैरेक्टर हो बस। समझो इस बात को। ये जो तुम्हें लगता रहता है ना कि तुम बहुत ज़्यादा सबको खुश रखने वाले इंसान हो, तुम सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हो एक्चुअल में। ये जो तुम हमेशा अपने आप से झूठ बोलते रहते हो ना, मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, इसीलिए ना मैं किसी को थोड़ा सा भी हर्ट नहीं कर सकता। ये दया नहीं है, ये तुम्हारे अंदर का डर है जिसका तुम सामना नहीं करना चाहते। तुम ये डर है ना तुम्हारा कि मैं अधूरा हूँ, कोई मुझे कंप्लीट करेगा, इस डर को फेस ना कर पाने की वजह से तुम हर वक्त दूसरों की खिदमती करते रहते हो। देखो, जब तुम अपनी वैल्यू को गिरा के किसी को एक्सेप्ट कर रहे होते हो ना कि हाँ, ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में जगह दे देगा अगर मैं अपने आप को नीचा रख दूंगा, तो पहली चीज़ तो तुम खुद को लूज करना स्टार्ट कर देते हो। तुम अपनी पर्सनैलिटी को बिल्कुल खो देते हो। तुम्हारी क्या वैल्यूज़ हैं, तुम लाइफ में क्या पसंद करते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तुम्हें कौन सी फिल्म पसंद है, तुम्हें किस तरीके के गाने अच्छे लगते हैं, तुम वो सारी चीज़ें हटा के सामने वाले के हिसाब से जीने लगते हो। सामने वाला बोलेगा कि हाँ, ये वाली फिल्म देखेंगे, तो तुम भी झट से हाँ बोल दोगे कि हाँ यार, ये वाली देखनी है। चाहे तुम्हारा मन ना हो अंदर से वो देखने का, तुम्हारे इंटरेस्ट की है भी नहीं, बस उसे खुश करने के लिए तुमने हाँ बोल दिया और चले गए वो मूवी देखने, वो कपड़े ट्राई करने, वो डेजर्ट खाने जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो, लाइफ का ना एक सिंपल सा फंडा है, लोग तुम्हें उतनी ही वैल्यू देंगे जितनी तुम खुद को दे रहे हो। अगर तुम दूसरों की चॉइसेस को एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी चॉइसेस को एकदम रिजेक्ट कर रहे हो, मान लो तुम्हें कोई कलर पसंद नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज तुम सामने वाले को मना नहीं कर सकते, तो तुम कह रहे हो कि हाँ, ये यही कलर मुझे पसंद है और जो तुमने मेरे लिए पसंद किया है इसी कलर की मैं शर्ट पहन लूंगा या पहन लूंगी। तो ये तुम क्या कर रहे हो? तुम अपनी वैल्यू घटा रहे हो, अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म कर रहे हो। तुम उसे क्लियरली क्यों नहीं कहते कि भाई ये मुझे नहीं पसंद? आराम से बोलो, मैं नहीं कह रही बदतमीजी से उसको कहो कि नहीं मुझे नहीं पहनना, बट एटलीस्ट अपनी चॉइस रखो कि मुझे ये नहीं, मुझे ये पसंद है। ठीक है? आइसक्रीम खाने जा रहे हो, क्या कर रहे हो? दोस्तों ने जो आइसक्रीम पसंद कर ली वो खा रहे हो, ज़बरदस्ती खा रहे हो, पसंद नहीं है, बिल्कुल मूड नहीं है, ज़बरदस्ती खा रहे हो, पीयर प्रेशर में खा रहे हो। अरे यार, एक बार कोशिश करो, एक बार बोल कर तो देखो कि भाई मुझे ये फ्लेवर नहीं पसंद, मैं नहीं खा सकता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वो थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करेंगे, बट वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे कि तुम अपनी चॉइसेस रख पा रहे हो। तुम अगर कहीं गए हो किसी भी काम से,
तुम्हारे दोस्त तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि हमारे साथ चल, पिक्चर देखने चल, या फिर वो कह रहे हैं कि हमारे साथ शॉपिंग करने चल, और तुम्हें पता है कि जब तुम उनके साथ जाओगे ना तो वो तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और तुम्हारा मन नहीं है जाने का, तो तुम उन्हें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन मत करो। बस तुम उन्हें ये बोल दो कि मैं नहीं जा रहा या मैं नहीं जा रही, बस खत्म। अब वो तुमसे पूछेंगे कि क्यों क्यों, तो तुम सीधा कह दो भाई मेरी मर्जी, मुझे नहीं जाना, खत्म। उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की क्या ज़रूरत है? देखो, एक बात क्लियरली जान लो, हर कोई तुम्हारा एक्सेस डिजर्व नहीं करता। हर इंसान को तुम एंटरटेन करो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है? सो पहले तो लिमिटेड रखो अपने आप को। हर किसी के सामने हाथ मत फैलाओ कि हर किसी को ही बस एक्सेस दे रखा है अपना तुमने, कि हाँ जिसके जो मन में आएगा वो बोल के चला जाएगा, जो तुमसे जो काम करवाना चाहेगा तुम कर दोगे। मना करना सीखो उन्हें। थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट बर्दाश्त कर लोगे तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा लगेगा यार, दोस्त छूट रहे हैं, लोग दूर हो रहे हैं, लेकिन जो फेक लोग हैं वो फिल्टर हो जाएंगे और जो रियल हैं वो स्टिक रहेंगे। यार देखो, अपनी नीड्स को रखना ना सेल्फिश होना नहीं होता, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। कोई कह रहा है ब्लू कलर की ड्रेस पहन लो, कोई कह रहा है कि ये चीज पहन लो, कोई कह रहा है ये चीज खा लो, तुम बोल सकते हो मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं नहीं खा रहा या मैं नहीं खा रही, बस। थोड़ा सा अपनी चीजों को रखना सीखो कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है। ठीक है, लोग थोड़ा सा परेशान होंगे, क्या हो गया, एटलीस्ट तुम अपनी बात तो रखना सीखोगे। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि तुम रूड हो जाओ या फिर तुम अपनी ईगो को बड़ा कर लो। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है तुम अपनी लिमिट सेट करके रखते हो। तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं है, तुम उस चीज़ को क्लियरली कह पाते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी। अगर कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ शादी में चलो और तुम्हारा मन नहीं है, तो तुम उसे क्लियरली बोल सकते हो कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है, बस। ये क्लियर है। अब सामने वाला तुमसे ठीक एक्सप्लेनेशन मांगेगा, लेकिन तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। देखो, ऐसे ग्रुप्स जिनमें तुम्हें फिट होने के लिए अपने आप को लास्ट रखना पड़े और जो वो लोग कर रहे हैं उन चीजों को पहले रखना पड़े, सो वो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट वैसे भी नहीं कर रहे, वो लोग वैसे भी तुम्हारे लायक है नहीं। तुम्हें ये चीज हो सकता है अभी एकदम से समझ ना आए, लेकिन धीरे धीरे ना तुम्हें समझ में आने लगेगा, खुद रियलाइज होने लगेगा कि ये लोग तुम्हें डिजर्व ही नहीं करते। सो ट्राई करो अपनी बातें रखने की और ऐसे लोगों से दूरी बनाओ। नहीं है उनकी तुम्हें कोई भी जरूरत, जिनके सामने तुम्हें एकदम छोटा बनना पड़े, गिरना पड़े, अपनी बेइज्जती करवानी पड़े, तभी उस ग्रुप में तुम्हारी एंट्री है। भाड़ में जाने दो ऐसे ग्रुप को। अगर तुम्हें नो बोलने में प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखो नो, और अगर तुम अपनी वैल्यू को बिल्ड करना चाहते हो तो चैनल को फॉलो कर लो।